इंडिया के लिए थोड़ा सा ये समय सूट नहीं करता, क्योंकि उस समय तो 12:45 बज रहा होगा, लेकिन कर भी नहीं कुछ सकते। तो चलें शुरू करते हैं। थोड़ा थके थकाए होंगे, हो सकता है। थोड़ा पंजे को आगे पीछे कर। मुझे मालूम है आप स्मार्ट लोग हैं, कोई जरूरत नहीं है। अगर कर सकते हैं तो कर लो, तो कोई बात नहीं। थोड़ा हाथों को गर्दन भी थोड़ा घुमा लें। दाएं पीछे बाएं पीछे कर लो, बस आगे मत। तो जैसा कि हमारा समय 45 मिनट का है, 15 मिनट में हम कुछ कर लें। उसके अगले 15 मिनट में हम थोड़ा सा ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे। उसके बाद शवासन में करेंगे, योग निद्रा जिसको हम बोलते हैं। तो इसका हमें ध्यान देना है कि हमें फ्लोर पे ही रहना है। जो बैठ नहीं पाते, जिनके घुटने में दर्द है, वो किसी तरीके से बैठ करके ये पूरी क्रियाएं देखते रहें, चाहे तो दीवार के किनारे या डाइनिंग चेयर पे बैठें। और इसके पहले अपना इंतजाम कर लें सॉरी, कि जब भी लेटेंगे तो बीच में नहीं उठना है। वॉशरूम जाने की जरूरत है तो वॉशरूम हुआ, या पानी रख लें अपने साथ। सॉरी, क्या हो। तो हम थोड़ा शुरू करें। सवेरे जैसे एनर्जेटिक क्रिया हमने की थी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आसन नहीं करते हैं, प्राणायाम नहीं करते हैं, यानी योग से नहीं जुड़े हुए हैं। वैसे तो यहाँ पर ऐसा कोई नहीं आया होगा, फिर भी थोड़ी एनर्जी हम बिल्डअप करने के लिए कुछ क्रियाएं कर लेते हैं, ताकि हम थोड़ा सा एनर्जेटिक हो जाएं, फिर हम आराम से कर सकें। ये जो क्रिया हम करने जा रहे हैं, इसके लिए पेट का भरा होना या खाली होना जरूरी नहीं है। किसी भी कंडीशन में आप इसको कर सकते हैं। बस ध्यान इस बात का देना है कि एकाग्रता होने के लिए हमें शोर शराबे से दूर रहना है। इधर उधर से आवाज अगर आती है तो आप डिस्टर्ब होंगे। पीने के लिए पानी, वॉशरूम होकर के ही आए। जहां पर बैठे हुए हैं वो साफ सुथरी जगह होनी चाहिए। बिस्तर कतई नहीं होना चाहिए। आप जमीन पर ही बैठेंगे या डाइनिंग चेयर पे। जब तक हम कुछ नहीं करते हैं तब तक डाइनिंग चेयर पर, लेकिन चूंकि हम शवासन करेंगे, योग निद्रा, वो तो हमें लेट करके ही करना है। तो वहां पर भी हमारा प्रयास होगा कि हम फ्लोर पर ही लेटेंगे, बिस्तर पर नहीं लेटेंगे। एक चीज बता दूं मैं आपको, जिनकी कमर दर्द करती है, जिनकी कमर दर्द करती है, उनको सबसे अच्छा फ्लोर होता है या तो गद्दा ऐसा जो क्वायर वाला हो, तो उस पर लेटने से कमर दर्द नहीं करती। और जिनको शिकायत होती है सर्वाइकल की, उनको हमेशा कुछ समय ऐसा बिताएं कि पेट के बल लेटें और ये स्थिति करें, नहीं ऐसे या ऐसे। हाँ, वो बात दूसरी है कि खाने के बाद हम ऐसा नहीं बैठ सकते फौरन, क्योंकि पेट में भोजन होता है।
तो सर्वाइकल में कभी भी चक्कर आ रहा हो तो या तो चारपाई पे इस तरीके से बैठें कि सिर नीचे की तरफ लटका, जैसे चारपाई बैठे हैं तो सिर यहाँ पे आ जाए ताकि वो लटका हो। अगर पेट के बल, अगर मान लीजिए खाना खाया हो आपने, अगर चक्कर आए तो आपको पता चल गया कि चक्कर इसलिए आ रहा है क्योंकि सर्वाइकल है, तो आप लेट करके अपना सिर यहाँ पे लटका लें। और अगर ऐसे समय में जब आपने खाना न खाया हो तो जैसा मैंने अभी बताया आपको, इस तरीके से करके लेट जाए पेट के बल। और अभी कुछ दिन पहले ये जिक्र भी हुई थी कि अगर हम पेट के बल लेटा करें तो हमारे फेफड़े जो हैं बड़े सख्त होते हैं। तो लेटने में कुछ समय हमें पेट के बल भी लेट करके बिताना चाहिए। जैसे हम करवट लेटते हैं, खाने के लिए बताया जाता है ना कि दाएं करवट लेटोगे, बाएं करवट लेटोगे या चित लेटो, तो पट लेटो। तो हमेशा कोशिश करना चाहिए कि कम से कम दिन भर में आधा घंटा पौना घंटा हम छाती के बल लेटें ताकि हमारे फेफड़े जो हैं वो खुलें ज़्यादा। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमको मालूम, तो अभी इस समय कोरोना की प्रॉब्लम हो रही है तब लोगों के दिमाग में बातें आ रही हैं। तो अगर हम इसको रोजमर्रा में अपना निकाल करके रखें और बातें समझ के रखें तो शायद कोरोना हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। तो थोड़ा सा आंखों की एक्सरसाइज कर लें, उसके बाद हम शुरू कर लेंगे। अभी तो हमारे पास टाइम है, जब तक हो सकता है लोग नहीं आ रहे हैं। तो आंखों की एक्सरसाइज के लिए पहले हम आँख खोल करके हम अपना ही देखते हैं। देखिए, आप जब शुरू कर रहे हैं ना, ये आपका मेडिटेशन समझ लीजिए शुरू हो गया है। आँख खोलें, अपना मस्तक देखने की कोशिश करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आँख बंद कर लीजिए। फिर आँख खोलें तो आप अपनी नाक देखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आँख बंद कर लीजिए। ऊपर और नीचे देखिए, जल्दी जल्दी जरा। आँख बंद कर लीजिए। अब ऐसे देखना है इसको, ऐसे करो यहाँ पर, इसको देखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आँख बंद कर लो, नीचे रखो, इधर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब दोनों हाथ, एक बार इसको देखना, एक बार इसको, इसे हिलाते रहो। हाँ? कोई जरूरी नहीं हिलाना, इसलिए कि आप इसको देख रहे हो कि नहीं, इसलिए होगा। आँख बंद कर लो। हाथ ऐसे रखो, ऐसे गोल गोल देखना, पहले इसको देखना, फिर इसको, फिर नाक, फिर ये फिर माथा। तो ऐसे घुमाइए जरा, धीरे धीरे घूमना है। ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आँख बंद कर, इसको उल्टा घुमाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आँख बंद कर लीजिए। खुली आँख को ब्लिंक करते हैं थोड़ा। आँख बंद कर लीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते हैं, फिर खोल लीजिए।
अब आपको कटोरी ऐसे बनानी है ताकि आपको बाहर न दिखे, इसमें ब्लिंक करना है। अब धीरे से सहलाइए, आंखें खोलें आराम से। अब ज्ञान मुद्रा लीजिए। 2-4 लंबी गहरी सांसें, ताकि आपके सांस को सामान्य बना लें। पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, जिसमें आप आराम से बैठ सकते हैं आप बैठ सकते, नहीं बैठ सकते तो आप चारपाई पर, वहां भी नहीं बैठ सकते तो आप लेट जाएं। लेट करके भी बहुत अच्छा मेडिटेशन होता है। गर्दन लटकी नहीं होनी चाहिए, इसका हमें ध्यान देना है। इसका एक नियम होता है, मैं आपको बता दूं, ऐसे हमने पहले भी आप लोगों को बताया है कि अगर ये हमारी जहाँ पर ये दो क्लेविकल बोन्स हैं, अगर हम यहाँ पर ऐसे हाथ रखें ऐसे, और इसके ऊपर हम 3 उंगली दूसरे पे, ये जो स्थिति होती है, ऐसा करने से हमारी रीढ़ एकदम सीधी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति को हमें पहले नाप के देखें और फिर उस अवस्था में ही रखें, इससे नीचे कभी नहीं जाना चाहिए। पीछे थोड़ी बहुत चली जाएगी तो उसका नुकसान नहीं होगा, लेकिन नीचे चली जाएगी तो आपको उसका नुकसान हो सकता है, क्योंकि रीढ़ जो है आगे झुक जाती है। तो हमारी जो नाड़ियां हैं, सुषुम्ना नाड़ी, ईला, ईड़ा और पिंगला, इनको डिस्टरबेंस हो जाता है यहाँ से जब आपकी गर्दन यहाँ आती है। तो जो ऊर्ध्वगामी हमारी एनर्जी होती है वो आपकी यहीं रुक जाएगी, ऊपर नहीं जाएगी। जबकि हमारा ये पर्पज होता है ध्यान के समय कि हम अपनी एनर्जी को ऊर्ध्वगामी बनाए, यानी असेंडिंग फॉर्म में ले चलें, मूलाधार चक्र से लेकर के सहस्त्रार चक्र तक। तो इसका ध्यान रखना है। शांत बैठे, लंबी गहरी ओम की ध्वनियां हम 3 बार करेंगे, 2-1 के अनुपात में। उसके पश्चात गायत्री मंत्र, फिर अपना ध्यान शुरू करेंगे। सांस भरें। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शांत बैठे। अब हम ध्यान के लिए तैयार हैं। ध्यान के समय में हमारी हथेली आसमान की तरफ होनी चाहिए, चाहे आप यहाँ रखें, चाहे आप उंगलियों को फंसाकर अपने सेंटर में रखें यहाँ पर। जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको कि आपकी कमर सीधी रहनी चाहिए। इसके लिए हमने बताया था ना, आप एक तकिया लीजिए जो तकिया आधी पीछे मुड़ी हो, और हम उस पर जब बैठते हैं तो हमारी रीढ़ अपने आप सीधी हो जाती है। जिस स्थिति में आपकी कमर दर्द न करे उसी स्थिति में बैठें, क्योंकि आपकी अगर बीच में कमर दर्द करती है तो आपका ध्यान बटेगा। तो हम चैंटिंग अगर करते साथ में होते तो हमें पॉजिटिविटी मिलती है, लेकिन हम यहाँ पर चैंटिंग इसलिए नहीं करने वाले हैं क्योंकि अकेले में ही आप वहां बैठे होंगे तो आपको शायद आनंद ना आए। बहुत लोग ऐसे हैं कि वो उसमें भी आनंद लेते हैं, ऐसा नहीं है। शांत बैठें। आज हम थोड़ा सा फिर से हम ध्यान के लिए इनर साउंड, जिसको हम अनाहत नाद बोलते हैं, उसको सुनने का प्रयास करेंगे। तो वो अनाहत नाद प्राय हमको नहीं सुनाई देती। ऐसे ही जिसकी आदत पड़ जाती है वो तो आंख बंद किया या खुली है, उनको एक आवाज सुनाई देती है जो सनसनाहट की होती है।
जो हमारे इस ब्रह्मांड में बहते हुए रक्त का जो संचार होता है उसकी आवाज होती है, क्योंकि कान से जब गुजरती है नलिकाएं, तो जो भी उनकी स्पीड होती है, जो भी जिस स्पीड से वो बहते हैं, उस हिसाब से वो साउंड हमारे कान के अंदर पहुंचती है, तो हमें लगता है कि हमें कोई चीज सुनाई दे रही है। तो आज हम अभ्यास उनके लिए बता देते हैं जिनको ये आवाज नहीं सुनाई देती, तो वो कैसे सुनेंगे, सुनने का प्रयास हमें कैसे करना है। पहले आप देख लेंगे, अगर आप नए हैं तो हम अपनी कोई भी ना उंगली, हम ऐसे मान लीजिए एक फिंगर है, इसको अब देख लेंगे पूरा। हम या तो इस फिंगर को हम अपने अंगुल में इस तरीके से डाल सकते हैं, तब वो आपको सुनाई देगी आवाज। या प्रॉब्लम किसी किसी को होती है कि आपके पास नाखून है, मान लीजिए कोई महिलाएं अक्सर नाखून रखा तो कान नहीं डाल सकती, तो ये जो है हमारा ये बीच निकला हुआ है, ये इधर से सामने से, इसी को हम पकड़ के दबा देते, तो भी आपको बाहर से आवाज नहीं आएगी। तो इन दोनों स्थितियों में जो आपको लगे करने के लिए वो आप कर लें, और देखें इनर साउंड कोई आपको आती है क्या। अगर किसी को साउंड नहीं आए तो प्लीज आप अपनी ऑडियो ऑन करके और पूछ लीजिए। हाँ, ये मैं उन लोगों के लिए जो अभी तक नहीं समझ पाए हैं या उनको आवाज नहीं सुनाई दे रही है, उनके लिए। और जिनको वो आवाज सुनाई देने लग जाए, वो अपनी प्रैक्टिस करके देखेंगे कि हाथ हटाने के बाद क्या वो साउंड फिर भी सुनाई देती है क्या। दो, कभी कभी आपको दो आवाजें सुनाई दे सकती हैं। एक आवाज तो बराबर तेज आवाज से आ रही होगी, एक आवाज ठीक उसके पीछे धीमी आवाज आती रहती है। इन दोनों आवाज को सुनने का आपको प्रयास करना है। कोई चीज आपको बाहर से आवाज सुनाई देती है, मान लीजिए आपने कान हटा लिया और आपको कोई और आवाज आ रही है, तो उसको आप जज मत करिए कि किस चीज की आवाज है, आप उस अपनी आवाज पर ध्यान लगा के रखिए, ठीक है। आप मुझे मत देखें, मैंने इसलिए किया हुआ है कि मुझे आवाज आ रही है तो मैं तो ऐसे बैठा हूँ।
दूसरी आवाजें भी आपको सुनाई देंगी, काम तो सुनने का काम करता है, लेकिन वो सेकेंडरी होंगी। प्राइमरी आपकी आवाज जो कॉन्टिन्यूअस आ रही है उसको सुनने का प्रयास। आप अगर नए हैं और वो आवाज आपको नहीं आ रही है, प्लीज आप जरूर अपनी आवाज खोलें और बात करें। आपको मैंने बोला बहुत आवाजें आई हैं, लेकिन प्राइमरी साउंड आपको अपनी खुद की डिस्टर्ब हो सकती है, लेकिन बार बार उसको सुनने का प्रयास करें। जैसे अभी मैंने बताया कि एक तेज आवाज होगी, एक बहुत धीमी कॉन्टिन्यूअस जो पीछे से आ रही होगी। दो आवाजें जब सुनने लग जाएंगे तो आपका ध्यान और लगेगा। चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, ऐसे लगे कि जैसे आपको कोई देख रहा है। आप अपनी परीक्षा के लिए आंखें खोलकर उस आवाज को सुनने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन आंखें खोलने के बाद भी आप आगे देखना नहीं है किसी चीज। आप देखोगे तो आपका कंसंट्रेशन बिगड़ जाएगा। देखें तभी आँख खोल करके, जबकि कोई चीज नहीं देखना है, केवल आँख खुल जाएगी लेकिन दिखेगी नहीं कोई चीज। ऐसा होता है। कोई भी आपको आवाज आ रही होगी, लेकिन वो डिस्टर्ब नहीं होगी, वो कंटिन्यूअस आती रहेगी, क्योंकि वो है तो है। सोचना थोड़ा ना है आपको कि कोई आवाज आ रही है, आपको सुनाई देगी, क्योंकि आपके कान सही है। उसको सुनने के लिए आपको ये पिन्ना की जरूरत नहीं है, जो बाहर कान की जरूरत नहीं है। अब इस आवाज के साथ अपने सांसों पर ध्यान लगा सकते हैं क्या? लेकिन वो आवाज आपको सुनाई देती रहनी चाहिए। एक एहसास, सांसों के साथ एक पॉजिटिविटी, दैविक शक्तियों का अंदर की तरफ आवागमन। और जब सांस आपकी निकलती है तो आपकी राक्षसी प्रवृत्तियां यानी नेगेटिविटी बाहर की तरफ जा रही है, हर सांस पर ध्यान। लेकिन वो आवाज बराबर सुनाई दे रही।
तो मेरा पूरा शरीर ऊर्जावान हो रहा है, एक खुशी, आनंद की अनुभूति कि जो बोला जा रहा है वो हो रहा है। आपको अपनी परीक्षा लेनी है। कुछ कोई भी आवाज आए, लेकिन वो आवाज हम बिना सुने दूसरी आवाज नहीं सुनेंगे। मैंने जैसे बोला कि कोई भी आवाज आपको सुनाई देगी, उसके अलावा उस पर आप अपना विचार न मत केंद्रित करिए, उसको दृष्टा बन के सुनिए बस। अब आप उस आवाज को नहीं सुनना चाहते हैं, आंखें बंद हैं आप, तो क्या फिर भी सुनाई दे रही है आवाज? पूछ नहीं रहा हूं मैं। क्या वो आवाज हमें अच्छी लग रही है? अच्छी लग रही है, बराबर सुनाई दे रही है, तो एक आनंद की अनुभूति। नहीं सुनाई दे रही है तो हम इसका अभ्यास करेंगे, क्योंकि जो है वो है। हमें किसी चीज का ध्यान नहीं लगाना था, बस हमें दृष्टा बन के देखना था या उस आवाज को सुनने का बराबर प्रयास करना था। ऐसा हुआ तो हम बहुत अच्छे थे, हमारा अभ्यास सफल रहा। अन्यथा हम इस अभ्यास को रोजाना 15 मिनट के लिए जरूर करेंगे। बस ईश्वर से प्रार्थना करें, जो भी समय आपको मिला है उसे अच्छे से निभाने की शक्ति दे। आंखें खोलिएगा नहीं, दोनों हाथ हथेलियां सामने लीजिए, रगड़िए जरा इनको आपस में। आंखें खोलकर गलती कर रहे हैं आप, अपनी पूरी कमाई आप बेकार करिए। रखिए हथेली अपने आंख पर, अपने चेहरे पर। खोलिएगा मत जब तक बोलूंगा नहीं। हथेली आगे लीजिए, आंखें खोलेंगे तो पहले हथेली देखेंगे। कैसे लग रहा है आपको? 1 मिनट आपको अब शवासन में जाने के लिए समय मिल रहा है, केवल 1 मिनट।
और अगर आपने पूरी तैयारी कर ली है तो जहां पर बैठे हुए हैं वहीं पर पैर खोल करके लेट जाइए, नहीं तो आप जल्दी से तैयार होकर आ जाएं। अगर आपने एसी चला के रखा हुआ है, पता नहीं दिल्ली वाला कोई आया हुआ है, तो एसी के साथ में आप चादर जरूर लीजिएगा, ताकि आपको उठने की जरूरत ना पड़े, या तो एसी बंद करके उसका टेम्परेचर इतना कर दें कि आपको ओढ़ने की जरूरत ना पड़े। मैंने मान लिया कि आप लेट गए हैं। अब दोनों पैरों में 1 से 1.25 फीट तक का फासला। आपको मालूम है, अगर नहीं जानते हैं कि ये कैसे होगा, तो ध्यान दें कि आपकी जंघा अंदर से स्पर्श टच नहीं करनी चाहिए, इतना फासला हो जाए, ज्यादा फासला नहीं करना। दोनों हथेलियां आसमान की तरफ, हमारी रिब्स पे टच नहीं करनी चाहिए, बाह हमारी इतना फासले पर हो। हमारी गर्दन इधर उधर लुढ़की नहीं होनी चाहिए, सेंटर में होनी चाहिए। महिलाएं अक्सर जूड़ा बांध के रखती हैं और खोल के रखेंगी। प्रायः नींद आ जाती है, तो नींद आते ही आपकी गर्दन इधर या उधर झुक जाएगी, आपका सेंटर में नहीं रखेगी। तो कोई ना कोई आप इसका प्रबंध जरूर करें कि आपकी गर्दन लुढ़के नहीं, सीधी रहे। अब आप अपनी सांसों पर देखें कि कैसे चल रही है। पता भी नहीं चल रहा होगा कि कैसे चल रही है, क्योंकि अभी आपने जो 15 मिनट का समय दिया है, इसने आपके शरीर को एकदम ऊर्जावान तो बनाया है, लेकिन शरीर को एकदम स्थिर कर दिया है। अब हम शुरू कर रहे हैं ज्ञान सॉरी योग निद्रा। आंखें आप बंद रखेंगे, जो बोलूंगा मैं उस पर आप बराबर ध्यान रखिएगा, नहीं तो इसका कोई बेनिफिट आपको नहीं होने वाला। दोनों पैरों के को एक साथ हमें देखना है, जिस अंक को मैं बोलूंगा। दोनों पैरों की उंगलियां देखें, अंगूठे के साथ, नाखून, पैर का तलवा, ऊपर का हिस्सा स्पष्ट दिखाई दे रहा है। कि एहसास करें कि ये दोनों पैर के ये पंजे हमारे एकदम निरोगी हैं, किसी प्रकार का कोई की समस्या नहीं है। थी भी तो उसका एहसास पॉजिटिव में लेना है। हो सकता है एड़ी किसी की बड़ी हो, तो एहसास करें कि वो एड़ी अब नहीं बढ़ी है, क्योंकि उसकी तकलीफ नहीं है आपको, फिर तो नुकसान कहाँ है। पैर की दोनों पिंडलियां, राइट और लेफ्ट, को मालूम है ना, बताते हैं हम कि अगर ये स्वस्थ रहें तो हमें कब्ज की शिकायत होगी ही नहीं। इसीलिए वज्रासन में बैठने के लिए बोला जाता है। और यहीं पर वेरिकोज की प्रॉब्लम होती है, नस में फूल आते हैं। तो ऐसा मन में विचार करें कि हमें अब वेरिकोज की प्रॉब्लम इसलिए इस समय नहीं है, क्योंकि हमारा पैर और हमारा दिल दोनों एक ही लाइन में होने की वजह से वहां से ब्लड बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी वाल्व के, ये हृदय तक बड़े आराम से आएगा और जाएगा। मेरे दोनों घुटने एकदम रिलैक्स में है। ऐसी स्थिति हो गई है कि हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे ये घुटने मेरे थोड़े से टिल्ट से हो गए हैं। टिल्ट का मतलब थोड़े से घूम से गए हैं, क्योंकि हमने इनको ढीला छोड़ रखा है।
बोलते हैं ना कि इसमें लिक्विड की कमी हो जाती है। तो हम योग से जुड़े होने के कारण जब हम कपालभाति करते हैं बराबर, तो यहाँ से अपने आप रिकवरी होने की वजह से, ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरीके से होने से, ये हमारी लिक्विड वाली जो यानी ग्रीस भी, इसको हम अपने आम भाषा में बोलें तो वो भी सही होने लगता है। मेरी दोनों जंघाएं बलिष्ठ हैं, ऐसा मन में विचार करते हुए अपनी कमर तक आए। मेरा नितंब एकदम ढीला जमीन पर पड़ा हुआ। अब हम अपने नितंब से लेकर के पैर की अंगुलियों तक को ढीला छोड़ना शुरू करते हैं। मेरे हर आवाज में आप थोड़ा सा ढीला छोड़ोगे। ढीला छोड़ते हैं हम, थोड़ा और ढीला, थोड़ा और ढीला, थोड़ा और ढीला। इतना ढीला छोड़ दिया है हमने कि हमें अपने इस अंग का एहसास ही नहीं हो रहा है, एकदम शिथिल जिसको बोलते हैं। और ऐसी स्थिति में हमारे नर्वस सिस्टम, हमारे सर्कुलर सिस्टम, हमारे स्केलेटन सिस्टम सब अपने स्थिति में होता है, बहुत अच्छी तरीके से कार्य करते हैं। अब चलते हैं हम अपने पीठ का हिस्सा देखें। पीठ ही एकदम ढीला छोड़ दोगे तो अपने आप पीठ ज्यादा से ज्यादा आसन पर चिपक जाएगी, उसको चिपकाना नहीं। सांसें देखें, बहुत ही सामान्य, बहुत धीरे गति से चल रही, पता ही नहीं चल रहा कि चल भी रही है क्या। आंखें खोलिएगा नहीं। जब सांस ले रहे हैं तो हो सकता है थोड़ा बहुत पेट खुलता हो और बंद होता हो, ऊपर होता हो, नीचे आता है, थोड़ा बहुत होगा, ज्यादा नहीं, क्योंकि तेज सांस चली नहीं गई, पता भी नहीं चल रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत तो होता है। किडनी हमारी एक्सक्रीशन का काम करती है, उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं। अगर ये अच्छी तरीके से काम करती रहे, खून को साफ करती रहे, तो क्रिएटिनिन जो किडनी की प्रॉब्लम होती है होगी ही नहीं। तो हम अग्निसार, कपालभाति, मंडूकासन, सर्पासन, ये सब कुछ करते हैं। हो सकता है क्या कोई प्रॉब्लम हो, तो मन में एक ऐसी भावना कि मैंने अपने इस किडनी को इतना स्वस्थ बना लिया है कि किसी कारण से भी इसमें कोई ऐसा दोष नहीं हो सकता। हमारी यूटेरस, ओवरी, पुरुषों में प्रोस्टेट ग्लैंड, लीवर, पैंक्रियाज, सारी छोटी आंत, बड़ी आंत, यूरेटर, सब शिथिल अवस्था में लेकिन अच्छी तरीके से कार्य करते हुए, क्योंकि हम अपने योग से इनको स्वस्थ रखते हैं। हमारा दिल देखो बहुत धीमी धड़क रहा होगा इस समय, आपको बता दूं तो इसकी 59 तक आ गया होगा ये, लेकिन आपको समझने की जरूरत नहीं है, देखने की जरूरत नहीं है। हमारे लंग्स एकदम ऐसे लग रहा है जैसे खुल ही नहीं रहे हैं ठीक से, तो इस सामान्य सांस से भी बहुत डाउन हो चुका है। हमारे दोनों कंधे एकदम ढीले, कंधे से कोहनी, कोहनी से कलाई, कलाई से लेकर पूरे हाथ, पूरा हाथ भी ढीला छोड़ के इसको थोड़ा और ढीला छोड़ो, और ढीला छोड़े थोड़ा, एकदम रिलैक्स। उंगलियां भी ऐसे लग रही हैं, पता ही नहीं चल रहा है कि मेरी उंगली है क्या, मूवमेंट कुछ भी नहीं हो रहा। गर्दन बीच में स्थित है, जबड़े मेरे खुले हैं लेकिन ओंठ बंद है, जीभ भी रिलैक्स में है, आंखें सहजता से बंद है, हमने बंद नहीं किया है,
मेरे कान बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा स्पष्ट सुनाई दे रहा होगा आपको मेरी बात। उस आवाज को फिर जरा सुनने की कोशिश करिए, क्या सुनाई देती है जो अभी हमने सुनने का प्रयास किया था। क्योंकि इस समय मेरा मन, मेरा दिमाग मेरे कब्जे में है। मेरी सोचने की शक्ति, विचार करने की शक्ति अपने आप बढ़ती है जब ब्लड सर्कुलेशन हमारे मस्तिष्क में पूरी तरीके से चलता है, भूलने की आदत नहीं होती। इसीलिए बोलते हैं कपालभाति करो, जरूर करो, शीर्षासन करो। आज मैंने बताया भी था, आप लोगों को नहीं आए थे तो सूर्य नमस्कार में शीर्षासन हो ही जाता है, आधा तो हो जाता है। अगर अपने मन को जरा शरीर से बाहर ला के देखें तो देखो शरीर आपका कैसा पड़ा हुआ। आपको 2 मिनट का टाइम दे दूं, आप देखो जरा अपने शरीर को, जिसको मैंने बोला है वो सारी चीजें नीचे से लेकर ऊपर तक देखो, और ये देखो कि वो आपके एकदम से रिलैक्स में है क्या। मतलब आपको लग रहा है कि एकदम वजन है ही नहीं इसमें, या ऐसा है कि नहीं अब भी अकड़न पड़ी हुई है। 2 मिनट का जो समय मिला है उसको गंवाइए मत। 1 मिनट हो चुका है। अब भी अगर आप अपने मन को फ्री कर रहे हैं तो फिर बहुत बुरी बात है। समय आपके पास बहुत कम है, सच्चाई है। दो मिनट आपका समय पूरा हो गया। हम समय का उपयोग कितना लेते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। धीरे से दाहिना करवट ले लीजिए, आंखें मत खोलिएगा। दाहिने करवट में जैसे आपको अच्छा लगता है सोन लेटने में वैसे लेटो, कोई नियम नहीं है आपका इस समय के लिए। थोड़ा रुकिए, जल्दबाजी मत करिए। उधर से उठ के बैठ जाइए, आंखें मत खोलिए, क्योंकि आप बहुत बड़ी चीजें आपको मिली हुई हैं, उनको गंवाइए मत। बैठ जाओ आराम से। बैठ गए तो दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लेंगे। लंबी गहरी ओम की ध्वनि, उसके बाद मैं शांति पाठ पढ़ रहा हूँ। आप नहीं कर सकते तो आप सुनो। ॐ शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति, पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधयः शान्ति, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देव शान्तिर्ब्रह्म शान्ति, सर्वगं शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, सा मा शान्तिरेधि।
ओम शांति शांति शांति। ईश्वर को धन्यवाद दें, आपको उन्होंने इतना समय दिया। अच्छा, दोनों हथेलियां सामने लें, पहले इनको घर्षण करें, आंखें खोलेंगे नहीं, ध्यान से। गरम हथेली अपने चेहरे पर रखें, पलकों को थोड़ा सहलाएं, आंखें खोलें तो हथेली देखें। धन्यवाद आप सभी को आपका समय देने के लिए। धन्यवाद। कल सुबह फिर मिलेंगे।